अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 10 एवोल्यूशन की बुक एक्सरसाइज के एमसीक्यू को आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1, द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशी हैविंग सिमिलर नीड। हमें कहा जा रहा है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस की बात हो रही है, अपने आप को जिंदा रखने के लिए जो स्ट्रगल होती है बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशी के दरमियान जो स्ट्रगल होती है अपने आप को जिंदा रखने के लिए, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल, ऑप्शन बी इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल, ऑप्शन सी एनवायरमेंटल स्ट्रगल एंड ऑप्शन डी इंट्रा स्पेसिफिक एसोसिएशन। तो याद रखिएगा, सेम स्पीशी के दरमियान जो स्ट्रगल होती है वो कहलाती है इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल, डिफरेंट स्पीशी के दरमियान जो स्ट्रगल होती है वो इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल कहलाती है, और माहौल के लिहाज से जो स्ट्रगल होती है वो कहलाती है एनवायरमेंटल स्ट्रगल। ये डार्विन थ्योरी के अंदर डिस्कस किया हुआ है। डार्विन थ्योरी का डिटेल लेक्चर जो हमने डिस्कस किया उसमें ये सारी चीजें मौजूद हैं। तो यहाँ सेम स्पीशी की बात हो रही है तो इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल इसका करेक्ट आंसर है। अगला, द बुक रिटन बाय चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने जो बुक लिखी थी उसका नाम क्या था? ऑप्शन ए ओरिजिन ऑफ स्पीशी, ऑप्शन बी फिलोसफी ज़ूलॉजिक, ऑप्शन सी प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, ऑप्शन डी ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। तो चार्ल्स डार्विन ने, गौर से सुनिएगा, द बुक रिटन बाय चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन ने जो बुक लिखी थी उस बुक का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीशी। जबकि फिलोसफी ज़ूलॉजिक लामार्क ने लिखी थी। याद रखिएगा, ये मेरे अपने एप्टीट्यूड का सवाल है कि भाई लामार्क की बुक का नाम बताए। तो लामार्क की बुक का नाम क्या था? फिलोसफी ज़ूलॉजिक। डार्विन की बुक का नाम क्या है? ओरिजिन ऑफ स्पीशी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। फिर आगे कहा जा रहा है ऑप्शन एमसीक्यू नंबर 3 में, आर्कियोटेरेक्स इज बिलीव टू बी एवोल्यूशनरी पाथवे लीडिंग फ्रॉम। आर्कियोटेरेक्स एक जानदार है और माना जाता है कि एवोल्यूशनरी पाथवे वो कौन से पाथवे को शो करता है? ऑप्शन ए एम्फीबियन टू रेप्टाइल, एम्फीबियन से रेप्टाइल कैसे बने? ऑप्शन बी रेप्टाइल्स टू बर्ड, रेप्टाइल से बर्ड कैसे बने? ऑप्शन सी रेप्टाइल्स टू मैमल, ऑप्शन डी इकाइनोडर्मेट्स टू कॉर्डेट्स। तो आर्कियोटेरेक्स जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? तो आर्कियोटेरेक्स एक ऐसा जानदार था जिसकी कुछ खुसूसियत रेप्टाइल से मिलती थी और कुछ खुसूसियत बर्ड से मिलती थी, जो कि शो करता है कि रेप्टाइल से क्या बने हैं? परिंदे बने हैं। लिहाजा इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी है। Number 4, which of the organ is not a vestigial organ found in man? Which of the organ is not? अब वेस्टिजियल ऑर्गन कहा जाता है, वेस्टिजियल ऑर्गन वो ऑर्गन है जो हमारे से पहले ज़माने के जो इंसान थे उसमें ये ऑर्गन जो है वो बहुत अच्छे से, उसमें ये ऑर्गन जो है वो बहुत अच्छे से काम करते थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये ऑर्गन जो है वो अब किसी काम के नहीं है, मतलब इनका जो वर्क है वो रिड्यूस हो चुका। तो इंसान के अंदर इन चारों में से एक ऑर्गन जो है वो वेस्टिजल नहीं है, बाकी वेस्टिजल है। कॉक्सिक टेल बोन, इंसान के पास टेल नहीं है लेकिन टेल बोन है, जैसा ये वेस्टिजल है। वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स, अपेंडिक्स का भी जो है वो अब तक प्रॉपर वर्क हमें नहीं मालूम, तो इसको भी वेस्टिजल माना जाता है। एयर मसल, हमारे पास कान है लेकिन हम अपने एयर को मूव नहीं करवा सकते, तो ये इसके मसल भी क्या है? वेस्टिजल है। आईलिड्स, जो कि हमारी आईज को क्लोज करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, लिहाजा ये वेस्टिजियल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन फाउंड इन मैन? तो कौन सा वेस्टिजियल नहीं है? करेक्ट आंसर जो है वो सी, आईलिड्स। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हार्डी एंड वेनबर्ग के बारे में, हार्डी एंड वेनबर्ग लॉ, जो कि डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं। हार्डी एंड वेनबर्ग गेव रिलेशनशिप बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील एंड जीनोटाइप ऑफ। हार्डी एंड वेनबर्ग लॉ जो हमने डिटेल में डिस्कस किया है रजिस्टर्ड ग्रुप में, ये हार्डी एंड वेनबर्ग जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील और जीनोटाइप के बारे में बताता है। किस में? ऑप्शन ए इंडिविजुअल के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में, स्पीशी के बारे में, या ऑल ऑफ देम। तो याद रखिएगा, हार्डी एंड वेनबर्ग की बात करते हैं। हार्डी और वेनबर्ग की अगर हम बात करते हैं उसका ताल्लुक किससे है? पॉपुलेशन में। उसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एंड डोमिनेंट एलील के बारे में बताता है। इन अ पॉपुलेशन की बात हो रही है, तो पॉपुलेशन सेम स्पीशी के ग्रुप की बात हो रही होती है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी है, पॉपुलेशन से रिलेटेड है, इसका बेस्ट आंसर बी है।
लामार्क थ्योरी बेस्ड ऑन फॉलोइंग पॉइंट्स एक्सेप्ट। लामार्क की थ्योरी के कुछ पॉइंट्स हैं जबकि इन चारों में से एक पॉइंट लामार्क की थ्योरी का नहीं है। सबसे पहला पॉइंट इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, ये लामार्क की थ्योरी का सबसे पहला पॉइंट था, बिल्कुल सही है। बी यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, बिल्कुल ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, तो कौन सा पॉइंट नहीं है? नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन जो है ये पॉइंट डार्विन की थ्योरी का है, लामार्क की थ्योरी का नहीं है। लामार्क की थ्योरी के 3 पॉइंट हैं, इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो लामार्क की थ्योरी के हैं, जबकि नेचुरल सिलेक्शन जो है वो डार्विन की थ्योरी का है। तो लिहाजा से एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन सी। नंबर 8, जर्मिनल कंटिन्यूटी थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। जर्मिनल कंटिन्यूटी थ्योरी जो है वो किसने प्रपोज की थी, जो कि लामार्क की डिफेक्ट में आती है। और जर्मिनल कंटिन्यूटी थ्योरी हर्टन, लामार्क, डार्विन, वेस्टमैन। तो जर्मिनल कंटिन्यूटी थ्योरी जो है वो वेस्टमैन नाम के साइंसदान ने जो है वो पेश की थी, जो कि हम ऑलरेडी रजिस्टर्ड ग्रुप के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ जाकर बुक की एक्सरसाइज के चैप्टर नंबर 10 के एमसीक्यू आज की इस वीडियो में डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।